कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि दो इंसानों को बांधने वाले कई रिश्तों में से एक रिश्ता होता है शादी। फैमिली के बीच में जितने ही ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा रिश्ता बनेगा। और इसके बाद हमें हमारी तीन मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है, फीमेल मेन कैरेक्टर, जिसमें से बड़ी बहन का नाम होता है आमागामी, ये दूसरी का नाम होता है यूना और सबसे छोटी वाली का नाम होता है असाही। और इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है और अब वो अपनी नई जिंदगी का शुरुआत करने वाला था। और वो एक श्राइन में जाता है जहाँ पे ना वो सीढ़ी चढ़ते हुए ना बुक पढ़ रहा होता है और कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि आखिरकार वो ऊपर जाते टाइम बुक क्यों पढ़ रहा है। और इसके बाद वो बंदा बोलने लगता है कि मैं गॉड से कुछ भी नहीं मांगता क्योंकि मुझे इन सब चीजों पे भरोसा नहीं है। और ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि मेरे जैसा बंदा जो कि भगवान पे विश्वास नहीं करता वो एक श्राइन में रहने के लिए आया है। और इसके बाद वो घर में जाता है और बोलता है कि मेरा नाम कामी हाटे है और मैं यहाँ पे आज ही आया हूँ, लेकिन बाहर कोई भी नहीं आता। और इसके बाद वो घर में जाते हुए सोचने लगता है कि यहाँ का प्रीस्ट काफी ज्यादा बूढ़ा है तो क्या पता उन्हें मेरी आवाज सुनाई ना दी हो। इसके बाद तभी वो एक रूम का दरवाजा खोलने वाला होता है बट वो उसको नहीं खोलता क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि उस रूम में लड़कियां है। बट तभी लड़कियां दरवाजा खोल देती है और वहाँ का नजारा देखने के बाद ना हमारा हीरो वहाँ पे गिर जाता है और वो तीनों लड़कियां भी काफी हैरान होती है वहाँ पे एक लड़के को देख के। और वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के नाक से ना ब्लड भी बहने लगता है और तभी सभी लड़कियां कमरे के अंदर चली जाती है और कपड़े पहन के आती है। और यूना जो होती है ना वो उसके ऊपर काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा ये ट्रिक हमारे ऊपर काम नहीं करने वाला। और उसके ऊपर ना नमक भी छिड़कने लगती है। और ये तीनों ना यहाँ की प्रीस्ट होती है। और इसके बाद कामी हाटे जो होता है ना वो अपनी सारी बातें बताता है कि मैं यहाँ पे नया रहने के लिए आया हूँ। लेकिन यूना जो होती है ना वो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिना कपड़ों में देखने की। कामो हाटे बोलता है कि ये सब गलती से हो गया। और तभी वो पूछता है कि आखिरकार प्रीस्ट कहाँ पे है और वो लोग बताते हैं कि वो कल तक आएंगे। तभी आमागामी बोलती है कि तुम सेकंड ईयर में होना तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन होंगी और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और तभी असाई बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारी छोटी बहन होंगी तो तुम मेरे को बिगाड़ना जरूर और तुम मेरे साथ अपनी छोटी बहन की तरह ही बिहेव करना। और इसके बाद कामे हाटे को ना ये सब चीजें काफी अजीब लग रही होती है। और तभी वो दोनों बोलते हैं कि इसमें अजीब क्या है, तुम हमारे साथ रहने वाले हो तो तुम हमारे एक फैमिली हुए अब से और हमें तो एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना चाहिए। लेकिन यूना जो होती है ना वो उसकी बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और बोलती है कि मैं इस बंदे को अपनी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। और कामे हाटे बोलते हैं कि बस मुझे यहाँ पे स्टडी करने के लिए रहना है और प्लीज आप लोग मुझे अकेले शांत रहने देना। और यूना बोलते है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है और खाना चाहिए तो तुम्हें अपने बिहेवियर को सुधारना होगा। और इसके बाद ये जो होती है वो कामा हाटे को उसका रूम दिखा देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए इस रूम को साफ किया है। इसके बाद कामा हाटे देर रात तक पढ़ रहा होता है और इसके बाद वो बाथरूम जा रहा होता है और तभी वो एक रूम में ना लाइट जला हुआ देखता है। और जैसे वो रूम के अंदर जाता है ना तो वो देखता है कि यूना वहाँ पे सो रही होती है और तभी वो छींकती है ना। तो इसके बाद कामा हाटे ना उसको चद्दर उड़ाने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी यूना की ना आँख खुल जाती है और असाई को वो अपने ऊपर देख के ना काफी ज्यादा वहाँ पे शर्माने लगती है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम सच में काफी ज्यादा ठरकी हो। और इसके बाद तभी आवाज सुन के ना बाकी की दोनों लड़कियां भी वहाँ पे आ जाती है। और इसके बाद वो दोनों ना उन दोनों को कुछ अलग ही दृश्य में देखते हैं और ये देखने के बाद ना वो दोनों फटाक से दरवाजे को बंद कर देते हैं। और इसके बाद वो दोनों बोलने लगते हैं कि हमें डिस्टर्ब करने के लिए प्लीज माफ करना। और इसके बाद वो दोनों ही बाहर बात करने लगते हैं कि कामा हाटे हम सभी के साथ गलत काम करना चाहता है। और कामा हाटे भी बोलने लगता है कि तुम सभी गलत समझ रही हो। और इसके बाद यूना उसके ऊपर फिर से नमक छिड़कने लगती है। और सच बता रहा हूँ भाई ये सब सीन देख के ना काफी ज्यादा हंसी आ रहा था मुझे इस टाइम पे। और तभी कामे हाटे यूना से पूछता है कि आखिरकार तुम इतनी रात तक जग के क्या कर रही थी। और यूना बताती है कि वो कुछ बना रही थी। और तभी कामे हाटे बोलता है कि अगर तुम्हें इन सब चीजों के पैसे नहीं मिलते तो तुम आखिरकार ये सब क्यों करती हो। और तभी वो तीनों लड़कियां बताती है कि हम श्राइन मैडन्स है तो हमें ये सब चीजें करना होता है। और वो तीनों वहाँ पे प्रेयर करने लगती है कि गॉड हम तीनों की सहायता करे और बाकी सभी की भी। और ये सारी चीजें देख के ना कामा हाटे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद कामा हाटे बोलने लगता है कि क्या ये लाल धागा सभी लोग यहाँ पे पहनते हैं। और तभी वो तीनों बताने लगती है कि ये हमारी मदर हमें दे के गई है, भले ही हम अपनी मदर को अब नहीं देख पाते बट उनकी फीलिंग्स हमारे साथ है। और इसके बाद यूना पूछते है कि आखिरकार तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे। और तभी कामे हाटे बताता है कि मैं स्टडी कर रहा था। तभी यूना बोलती है कि क्या तुम पूरे दिन स्टडी करते रहते हो। और कामे हाटे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि मुझे क्योटो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और ये सुन के वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम बस ठरकी हो। और वो तीनों बात करने लगते हैं कि अगर गॉड से तुम मदद मांगोगे तो वो तुम्हें एग्जाम पास करवाने में हेल्प करवा देंगे। और यूना बताती है कि ये अभी एकदम सही समय है मिरेकल होने का। और कामे हाटे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके का मिरेकल की बात कर रही है। और यूना वहाँ पे मैजिकल
मैजिकल स्टार शावर की बात करती है और कामेहाटे बोलता है कि क्या ये कोई बच्चे की किताब है। और इसके बाद यूना बताने लगती है कि पुराने लोग कहा करते हैं कि बसंत की रात को आप बाहर बैठे रहते हो और तारों को गिरते हुए देखते हो तो आपकी जितनी भी इच्छाएं होती है वो सभी पूरी हो जाती है, और अगर तुम गॉड पे भरोसा रखोगे तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। और ये सारी बातें सुन के ना कामेहाटे वहाँ पे काफी ज्यादा हंसता है और बोलता है कि साल के इस टाइम पे काफी सारा मीटियोराइट शावर होता है और काफी सारे मीटियोराइट तो धरती पे आने से पहले ही गायब हो जाते हैं, और अगर कोई मीटियोराइट तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो तुम मर भी सकते हो। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग आखिरकार ये सब चीजें क्यों करते हैं। और ये सुन के यूना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं उस घमंडी को ना श्राप दे दूंगी कि उसके नाक से कभी भी खून निकलना बंद ही ना हो। और इसके अगले दिन कामेहाटे बोलने लगता है कि भगवान बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी सभी लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं मंदिर में, और मेडेंस जो होते हैं वो उन सभी की हेल्प करवाते हैं। और ये सब चीजें देख के तो मैं कभी भी एक पादरी नहीं बनना चाहूंगा। और इसके बाद यूना जो होती है वो एक फॉरेनर लड़की से बात करने की कोशिश कर रही थी और उसको एक यूनामोरी देने की कोशिश कर रही थी, बट वो उससे अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाती। और इसके बाद कामेहाटे जो होता है ना वो उस लड़की को इंग्लिश में समझा देता है कि ये ना तुम्हें ताबीज देना चाहती है, और इसके बाद वो ताबीज को ले भी लेती है और उसको धन्यवाद भी बोलती है। और इसके बाद कामेहाटे बोलने लगता है कि यहाँ पे काफी सारे फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं और अगर तुम्हें एक श्राइन मेडेंस बनना है तो तुम्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए। और इसके बाद यूना बोलती है कि बट फिर भी मैं तुम्हें तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। और इसके बाद वो बोलते है कि अब मुझे इंग्लिश पे मेहनत करना होगा। और तभी वहाँ पे काफी तेज हवा चलता है और उसका रिबन जो होता है ना वो एक कौवा लेके उड़ने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यूना की मदर ने जब उन तीनों बहन को वो रिबन दिया था, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पक्षी ना काफी दूर चला जाता है उस रिबन को लेके, और वो तीनों बहन ना काफी ज्यादा मेहनत करती है उस रिबन को ढूंढने की, बट उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इसके बाद वो तीनों प्रेयर करने लगते हैं कि गॉड हमारी जरूर मदद करेंगे वो रिबन को ढूंढने में। और तभी कामेहाटे बोलने लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी खो गई है, और अगर तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है ना तो उसमें गॉड तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले, तुम्हें खुद ही अपनी इच्छाओं को पूरा करना होगा। और यूना काफी गुस्से में बोलती है कि तुम बिल्कुल ही गलत हो, जो भी गॉड को प्रेयर करते हैं गॉड उनकी सहायता जरूर करते हैं। और तुम्हें देख के एकदम साफ पता लगता है कि तुम्हें यहाँ पे आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। और इसके बाद कामेहाटे अपने रूम में बैठ के सोचने लगता है कि हमारी सोच काफी ज्यादा अलग है और बेहतर यही होगा कि मैं उन लोगों से ज्यादा ना मिलूं। और इसके बाद जब बाकी की दोनों बहनें उसको देखने के लिए आती है ना तो कामेहाटे अपने रूम में नहीं होता, और ये देख के ना ये काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि गॉड ने कामेहाटे को हमसे छीन लिया और ये तो काफी ज्यादा बेकार है। और इसके बाद असाई तभी बैग में से कुछ ढूंढने लगती है और ये पूछती है कि आखिरकार तुम क्या ढूंढ रही हो। और तभी असाई बताती है कि मैं कामेहाटे के बैग से कोई गंदी किताबें ढूंढ रही हूँ। और ये देख के ना ये काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और तभी उन्हें वहाँ पे कामेहाटे और उसकी मदर की फोटो मिलती है। और तभी असाई बोलती है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें असाई की मदर के बारे में बताया था ना। तभी यन बताने लगते है कि उन्होंने बताया था कि असाई की मदर काफी टाइम पहले ही जा चुकी है और उसकी फैमिली में केवल उसकी मदर ही थी, और उसकी मदर के जाने के बाद वो ऑर्फनेज में पला बड़ा था और वो अपनी मदर के लिए हमेशा गॉड से प्रेयर करता था। और तभी असाई बोलती है कि अच्छा उसकी प्रेयर पूरी नहीं हुई इसीलिए उसको भगवान पे भरोसा नहीं है अब। और यन बोलते है कि असाई सोचता है कि गॉड कुछ भी नहीं करते, जो भी कुछ करना होता है वो हमें खुद ही करना होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सोच एक जैसी ही है। और इसके बाद दोनों बहनें ने मिलकर वहाँ पे कामेहाटे और यूना की कंपैरिजन करने लगते हैं कि दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे हैं, दिल के काफी ज्यादा अच्छे हैं वो दोनों ही। और यूना ना ये सारी बातें बाहर खड़े होकर सुन रही होती है और हमें कामेहाटे भी दिखाया जाता है जो कि सभी पेड़ के ऊपर चढ़ के ना रिबन को ढूंढ रहा होता है। और तभी वो एक पेड़ से नीचे गिर जाता है और सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि रात में मुझे वो रिबन मिलेगा। और इसके बाद वो सोचता है कि शायद मुझे सुबह ही ढूंढना चाहिए। और इसके बाद वो प्रेयर के बारे में सोचता है जहाँ पे वो तीनों बोलती है कि अगर गॉड से प्रेयर करता है तो हमारी इच्छा जरूर पूरी हो जाती है। और इसके बाद यूना जो होती है ना वो श्राइन के पास से जा रही होती है और तभी वो कामेहाटे को देखती है जो कि गॉड के सामने खड़े होकर प्रेयर कर रहा होता है। वो बोलता है कि वो जो भी कुछ ढूंढ रही है उसको ढूंढने में प्लीज सहायता कीजिए। और ये देख के ना यूना भी काफी खुश होती है और वो भी जाती है वहाँ पे। और इसके बाद वो भी वहाँ पे जाती है और बोलती है कि अगर तुम ज्यादा तेज प्रेयर करोगे तो गॉड को वो जल्दी सुनाई देता है। और इसके बाद कामेहाटे बोलता है कि क्या तुम मेरी सारी बातें सुन रही थी। और यूना बोलती है कि प्लीज तुम मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें जो भी कुछ बोला हो। और कामेहाटे भी उससे माफी मांगता है। और इसके बाद बाकी की दोनों लड़कियां भी वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों ना उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद वो सभी वहाँ से घर जाने लगते हैं एक साथ। और तभी कामेहाटे बोलता है कि बट तुम्हारा रिबन तो अभी तक नहीं मिला। और तभी यूना बोलती है कि मैंने गॉड से प्रेयर कर दिया है और अगर कोई चमत्कार होगा तो मुझे वो मिल जाएगा काफी आसानी से। और तभी वहाँ पे काफी तेज हवा चलता है, साथ ही चेरी ब्लॉसम के भी काफी अच्छे पत्ते गिरने लगते हैं। और तभी वहाँ पे काफी सारे तारे भी टूटने लगते हैं। और ये देख के ना कामेहाटे वहाँ पे काफी
ज्यादा हैरान होता है और इसके बाद वो सभी बोलने लगते हैं कि ये तो मैजिकल शावर है। और इसके बाद कामाहाटे बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस चेरी ब्लॉसम के पत्ते हैं और कुछ टूटते हुए एस्ट्रोनॉट है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बताई हुई बातें सही है। और इसके बाद यूना बोलते है कि सच में तुम काफी ज्यादा बेकार हो। और असाई भी बोलते है कि हमें ना ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और इसके बाद तभी वो बोलते है कि एक बार तुम अपने सामने का दृश्य देखो। तभी वो सामने देखता है और बाकी लड़कियां बोलती है कि क्या ये मिरेकल जैसा नहीं है। और कामाहाटे वहाँ पे थोड़ा शर्माते हुए बोलता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत मिरेकल जैसा है। और इसके बाद वो तीनों लड़कियां बोलने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम्हें 3 लड़कियों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। और तभी हमें वो रिबन दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर वाले पेड़ पे ही होता है। और इसके बाद वो रिबन जो होता है ना वो सीधा यूना के ऊपर ही जाके गिर जाता है। और इसके बाद वहाँ पे प्रीस्ट भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। और वो कामाहाटे को देख के बोलते हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आ गए। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं एकदम बेफिक्र हो जाऊंगा जब तुम यहाँ पे शादी कर लोगे और मुझे श्राइन की उसके बाद बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी। और ये बातें सुन के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और कामाहाटे बोलते हैं कि आप किसकी शादी की बात कर रहे हो। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसमें क्या हैरान होने वाली बात होती है, मेरी तीनों पोतियों में से तुम एक के साथ शादी करोगे। और तभी कामाहाटे बोलता है कि आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, मैं तो यहाँ पे केवल स्टडी करने के लिए आया था बस। और यूना भी बोलते है कि हमें भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। और तभी कामाहाटे बोलता है कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा और साथ ही मैं आपके श्राइन को बिल्कुल भी नहीं संभालने वाला। और तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि प्रीस्ट बनना सच में बहुत बढ़िया काम होता है और इसके साथ तुम बाकी के काम भी कर सकते हो। और इसके बाद हमें तीनों लड़कियों की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे यूना बता रही होती है कि मैं उस लड़के के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। और येन बोलती है कि कामाहाटे सच में काफी अच्छा लड़का है बट मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। और साथ ही हमने तो अभी तक डेटिंग भी शुरू नहीं की है। और असाई बोल रही होती है कि मैं तो अभी काफी छोटी हूँ। वो लोग बात करते हैं कि वो तो गॉड पे भरोसा भी नहीं करता, तो आखिरकार वो श्राइन को कैसे अच्छे से चला पाएगा। और ग्रैंडपा तो उसी की साइड लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी को बिना बताए हमें उसको घर से बाहर निकालना होगा। और इसके बाद कामाहाटे बोलता है कि तुम ये क्या करवाने की कोशिश कर रही हो। और तभी यूना बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना होगा तो तुम्हें खाना बनाना भी होगा। और इसके बाद जब कामाहाटे फ्रिज में खाना बनाने का सामान देखने लगता है ना तो उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। और यूना अपने मन में सोचती होती है कि देखते हैं कि तुम इतने कम सामान में अच्छा खाना कैसे बनाते हो। लेकिन कामाहाटे जो होता है ना भाई वो काफी अच्छा खाना बना देता है उतने ही सामान में। और ये देख के यूना काफी हैरान होती है कि कामाहाटे ने इतना अच्छा खाना कैसे बना दिया। और येन जो होती है वो उसके खाने की काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। और इसके बाद कामाहाटे बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी येन उसको कपड़े धोने के लिए भी दे देती है। और अपने मन में सोचने लगता है कि हमारे यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है तो तुम देखते कपड़े कैसे धोते हो। और इसके बाद येन बोलने लगती है कि ये सब काम करवाने से ठीक रहेगा क्या। और वहाँ पे कामाहाटे जो होता है ना उसके कपड़े सुखा रहा होता है और उसमें ना थोड़े उनके अंडरवियर सब भी होते हैं। ये देख के वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते वो तीनों। और इसके बाद कामाहाटे उन सभी कपड़ों को सुखा के एकदम अच्छे से तय भी लगा देता है। और ये देख के ना वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वो तीनों बात करने लगते हैं कि कामाहाटे ने इस कपड़े को इतने अच्छे से धोया है कि हम भी इतने अच्छे से नहीं धो पाते। यूना बताने लगती है कि मैं इस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। और बाकी तीनों बात करने लगते हैं कि अगर एक लड़का हमारा काम करेगा तो कितना अच्छा रहेगा। और ये सारी बातें कामाहाटे भी सुन लेता है और वो सोचने लगता है कि अब ये मेरे से सारा काम करवाने वाले हैं। और इसके बाद वो उन तीनों के आगे झुकता है और बोलता है कि तुमने मेरे लिए जो भी कुछ किया उसके लिए शुक्रिया और अब अलविदा। और तभी यूना बोलती है कि आखिरकार तुम क्या बोलना चाहते हो। और तभी कामाहाटे बोलता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे स्टडी करके क्योटो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है। और अगर मैं डॉक्टर बन भी जाता हूँ तो मैं उसके बाद इस श्राइन को नहीं चला सकता, तो इसलिए मैं अब एक जर्नी पे जा रहा हूँ। असाई और येन काफी ज्यादा उदास होने लगते हैं और बोलते हैं कि वो तो सच में जा रहा है। लेकिन यूना बोलती है कि हमारा तो प्लान ही यही था ना, अच्छा है वो यहाँ से जा रहा है। और इसके बाद असाई ट्रेन में बैठ के जा रहा होता है लेकिन तीनों लड़कियां ना उसका पीछा कर रही होती है। और येन बोलती है यूना तुम तो बोल रही थी कि उसको जाने दो, बट मुझे पता है कि तुम उसके लिए काफी ज्यादा चिंता करती हो, इसके लिए तुम उसका पीछा कर रही हो। तो यूना भी बताती है कि हमारे पास एक नौकर फ्री में मिला है तो मैं उसको जाने नहीं देना चाहती। और इसके बाद वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वो ना ट्रेन के अंदर भी पढ़ाई कर रहा होता है। और इसके बाद वो तीनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये इतना मेहनत क्यों कर रहा है, क्या ये अपनी मदर के लिए कर रहा है। और इसके बाद कामाहाटे वहाँ से जाने लगता है और वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। और इसके बाद कामाहाटे एक घर में जाता है और वो घर देख के ना तीनों लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि ये तो एकदम हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा है और ये तो बड़ी बेकार सी झोपड़ी है। और तभी कामाहाटे उसके पीछे आता है और बोलता है कि तुमने इसको बेकार कैसे बोला। और तभी यूना काफी ज्यादा डर जाती है और उसके ऊपर नमक फेंकने लगती है। और इसके बाद ना तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती है कामाहाटे को इतने सारे बच्चों के साथ देख के। और वो सारे बच्चे ना उसके फिगर का मजाक बनाने लगते हैं, मतलब कि तीनों लड़कियों के। और तभी कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी वहाँ पे
एक लड़की आती है और वो बोलती है कि कामाहाटे तुम यहाँ पे इतनी जल्दी आ गए और साथ ही तुम यहाँ पे 3 लड़कियों को भी लेके आए हो क्या। और इस लड़की का नाम माहिरू होता है और ये एक डॉक्टर होती है। इसके बाद वो सभी घर में जाते हैं और बताने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया कामाहाटे को अपने घर पे रखने के लिए इतने टाइम तक, और साथ ही तुम तीनों कामाहाटे का ध्यान भी रखना क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा है। और वैसे तुम तीनों काफी ज्यादा सुंदर हो और तुम तीनों में से एक कामाहाटे के साथ शादी भी करने वाली हो। और वैसे देखा जाए तो कामाहाटा सच में काफी ज्यादा बोरिंग है क्योंकि वो हर वक्त पे पढ़ाई करता रहता है बस। और जब ये छोटा था ना तो मेरा नकल हर चीज में उतारा करता था। और कामाहाटे भी बोलता है कि बस अब इतना काफी है। और आखिरकार आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मुझे वहाँ पे जाने के बाद इन तीनों में से एक के साथ शादी करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस काम के लिए हाँ नहीं बोलने वाला और अब मैं वहाँ पे फिर से नहीं जाने वाला हूँ। और इस बात पर माहिरू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें वहाँ पे जाना ही होगा क्योंकि वो घर ढूंढने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगा है और साथ ही मैं नहीं चाहती कि तुम उस मौके को गवा दो। और तुम्हें साथ ही अपना बिहेवियर भी काफी ज्यादा अच्छा रखना होगा। इसके बाद तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं और वो वहाँ पे ना कागज के क्रेन्स दिखाने लगते हैं। और तभी एक लड़की आती है और वो बताती है कि ये सभी बच्चे यहाँ पे 1000 क्रेन्स बना रहे हैं और इस लड़की का नाम शिरा ही होता है। और कामाहाटे बताने लगता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है और ये भी मेरे साथ यहीं पे रहती है। और इसके बाद तभी उन तीनों के पास एक बच्ची आती है और वो बोलती है कि ये मैंने बनाया है और ये मैं अपनी मदर को दूंगा। और ये सुन के ना वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी माहिरा बताती है कि यहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जिसके पेरेंट्स बीमार है या फिर किसी कारणवश अपने बच्चों को संभालना मुश्किल होता है और इसीलिए हम यहाँ पे 1000 क्रेन बना रहे हैं ताकि ये अपनी फैमिली वालों को दे सके। और ये सुन के बाकी की लड़कियां बोलती है कि सच में ये तो काफी अच्छा आइडिया है। और इसके बाद कामाहाटे बोलता है कि 1000 क्रेन्स बनाना ये तो सच में टाइम की बर्बादी है। और ये सुन के ना यूना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि कागज के क्रेन ना गुड लक चार्म में सबसे ज्यादा गुड लक होता है और इसमें काफी सारे लोगों की इच्छा मिली होती है। और इसके बाद वो ना कामाहाटे की बेइज्जती मारते हुए बोलती है कि इसके बारे में सभी लोग भूल जाओ। और इसके बाद बोलते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करने वाले हैं। और इसके बाद वो सभी मिलके वहाँ पे पेपर क्रेन बनाने लगते हैं। और इसके बाद हमें तीनों लड़कियों के क्रेन दिखाए जाते हैं जहाँ पे असाई का क्रेन तो काफी ज्यादा बेकार बना होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा नाजुक चीजों को नहीं बना पाती। और यन जो होती है ना उसका क्रेन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और यूना जो होती है ना वो तो केवल मुंह चलाती है, काम के वक्त पे तो उसका हाथ ही एकदम खराब हो जाता है। और इसके बाद सभी बच्चे जो होते हैं ना वो कामाहाटे के पास आके बोलते हैं कि क्या आप हमारी मदद नहीं करवाने वाले। और इसके बाद वो सभी बच्चे ना वहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज आप हमारी मदद करवाइए। और इसके बाद कामाहाटे जो होता है ना काफी परेशान होने के बाद उनकी मदद करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और इसके बाद कामाहाटे जो होता है ना वहाँ पे काफी सारे पेपर क्रेन्स बना देते हैं। और वो तीनों लड़की बोलती है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा परफेक्ट क्रेन कैसे बना दिया। तभी एक लड़का वहाँ पे बोलता है कि क्या इससे सच में मदर को बेहतर होने में हेल्प मिलेगी। और ये सुन के ना वहाँ पे कामाहाटे को ना अपनी मदर की याद आती है क्योंकि वो भी अपनी मदर के लिए ना इसी तरीके से काफी सारे क्रेन्स बना के लेके गया था। और इसके बाद कामाहाटे जो होता है ना वो उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है कि हाँ ये जरूर काम करेगा क्योंकि जब डॉक्टर ये देखेगा और सोचेगा कि बच्चे ने इतना ज्यादा मेहनत किया है तो मुझे भी ज्यादा मेहनत करना होगा और पेशेंट को अच्छे तरीके से ठीक करना होगा, इसीलिए तुम में से किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें सुन के ना वो तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद माहिरू बताने लगते हैं कि कामाहाटे का क्रेन इसलिए इतना परफेक्ट है क्योंकि जब ये छोटा था तो इसने 10,000 से भी ज्यादा पेपर क्रेन्स बनाया था अपनी मदर के लिए। और अभी बच्चों के दिल में क्या फीलिंग चल रही होगी इस सारी चीजों के बारे में कामाहाटे को पहले से ही पता है। तभी यन बोलती है कि अच्छा तो इन बच्चों के कारण ये डॉक्टर बनना चाहता है। और तभी शिराई बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कामाहाटे हमेशा से ही ऐसा है, कोई जरा सा भी मुसीबत में आता है वो उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। और सच में कामाहाटे काफी अच्छा लड़का है। और इसके बाद माहिरू भी बोलती है कि तुम सभी कामाहाटे का प्लीज अच्छे से ख्याल रखना। और बच्चों के साथ खेलते खेलते वहाँ पे शाम हो जाती है। और तभी माहिरू जो होती है वो कामाहाटे से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे वापस क्यों आ गए। और तभी कामाहाटे बताता है कि वो लोग मुझसे इतना ज्यादा काम करवाए कि मुझे पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिला, इस कारण मैं यहाँ पे आ गया। और तभी माहिरू बोलने लगती है कि वो लोग नहीं चाहते कि तुम वहाँ से जाओ और अगर वो लोग चिंतित नहीं होते तो वो यहाँ तक आते भी नहीं तुमको देखने। और क्या तुम इतने ज्यादा कमजोर होगी, तुम इन छोटी मोटी परेशानियों से डर के मारे यहाँ पे आ गए। इसके बाद तभी कामाहाटे पास की बातों को याद करने लगता है जहाँ पे माहिरू जो होती है ना वो काफी सारा काम कर रही होती है और साथ ही बच्चों का ध्यान भी रख रही होती है। और तभी कामाहाटे बोलता है कि मुझे कुछ काम करने दो या फिर बच्चों का ख्याल रखने दो, आप अकेले ये सब नहीं कर पाओगी। तभी माहिरू बोलते है कि तुम्हारा शुक्रिया बट मैं ये सभी काम कर लूंगी, मैं काफी ज्यादा लालची हूँ इसलिए मैं ये सारा काम अकेले ही करना चाहती हूँ। और ये सारी बातें सोच के ना कामाहाटे को भी काफी अच्छा लगता है और बोलता है कि मैं भी काफी लालची हूँ और मैं भी सारा काम खुद ही कर लूंगा। और इसके बाद माहिरू उसको गुड लक बोलती है और वो तीनों लड़कियां जो होती है ना वो छुप के उन दोनों को देख रही होती है। और उन तीनों को लगता है कि कामाहाटे जो है ना वो माहिरू को पसंद करता है। लेकिन तभी कामाहाटे बोलता है कि तुम लोग पागल वागल
हो क्या? मैं माहिरू को पसंद नहीं करता, उन्होंने मुझे बचपन से लेकर अब तक बड़ा किया है, मैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसके बाद कामाहाटे उन तीनों को सॉरी भी बोलता है और बोलता है कि तुम जो भी काम मुझे करने के लिए बोलोगे मैं वो सभी काम कर दूंगा। और तभी यूना उसके पास आती है और बोलती है कि अगर हम सारा काम तुमसे करवाएंगे तो हम तो काफी ज्यादा आलसी हो जाएंगे। और उसके बाद वो सभी लोग बोलते हैं कि हम सभी अपना काम बांट बांट के करेंगे। और असाई बोलती है कि हम सभी एक साथ रहेंगे तो हम सभी एक फैमिली होंगे। और ये बात सुनकर कामाहाटे को भी काफी अच्छा लगता है और वो धन्यवाद भी बोलता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कामाहाटे को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि मुझे सारा काम खुद ही करना होगा। और इसके बाद तभी ग्रैंडपा वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि तुम घर के मुखिया बनने के लिए सारा काम करने लग गए अभी से ही। और कामाहाटे भी वहाँ पे बोलने लगता है कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ और अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बच के निकलना होगा। और इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पोतियों के और भी ज्यादा क्लोज आओ, इसके लिए तुम अरेंज मैरिज को लेके मेरी हर एक पोती के साथ एक एक मीटिंग करो। और ये सुनकर ना वहाँ पे सभी लोग फिर से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इनमें ग्रैंडपा जो होते हैं वो कामाहाटे को बता रहे होते हैं कि मैरिज जो है वो जापान की एक पुरानी परंपरा है और तुझे इसको एकदम सीरियस लेना चाहिए। और इसके बाद ग्रैंडपा जो होते हैं वो कामाहाटे को ना मैरिज मीटिंग के लिए लेके जा रहे होते हैं। और कामाहाटे अपने मन में सोच रहा होता है कि जितना सीरियस मैं इसको लेके नहीं हूँ, मुझे पक्का भरोसा है कि वो तीनों भी इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे। और इसके बाद वो जैसे ही अंदर जाता है ना तो असाई उसका वेट कर रही थी और वो बोलती है कि मुझे अपना वाइफ बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे मीटिंग करने लगते हैं। और इसके बाद असाई मन में सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, बट ये अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई और मुझे लगता है कि ये सब इनका कुछ प्लान होगा। और इसके बाद असाई बोलते हैं कि आज तुम्हें पूरा दिन मेरे साथ रहना होगा। और इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी कामाहाटे बोलता है कि मुझे इस मैरिज मीटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? और तभी असाई बोलते हैं कि हमें ना इसको थोड़ा फन की तरह लेना चाहिए या फिर तुम इसको सीरियस लेना चाहते हो? और इसके बाद कामाहाटे बोलते हैं कि क्या तुम मजाक कर रही हो? और इसके बाद असाई जो होती है ना वो वहाँ पे कामाहाटे के पास आने लगती है और इसके बाद ना वो अपने कपड़े भी उतारने लगती है। ये देख के ना कामाहाटे वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और असाई वहाँ पे बताती है कि कामाहाटे मैं हमेशा से तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती थी। और इस बार जैसे ही कामाहाटे असाई को देखता है ना तो उसने तो अपना पूरा ड्रेस अप ही चेंज कर लिया था। और असाई बोलती है कि चलो फिर अब रनिंग पे चलते हैं। और रनिंग पे जाते टाइम ना वो बोलती है कि सच में ये हवा कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कामाहाटे भी सोच रहा होता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मैरिज मीटिंग इतना ज्यादा हार्ड होने वाला है। और इसके बाद तभी कामाहाटे बोलता है कि क्या तुम्हें दौड़ना अच्छा लगता है? और वहाँ पे असाई जो होती है ना वो अपनी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और बोलते है कि तुमने सही कहा और मैं ना एक रनिंग प्रिंसेस हूँ। और कामाहाटे बोलता है कि तुम ना इस तरीके से अपनी तारीफ करना बंद करो। और इसके बाद तभी असाई बोलते है कि अब मैं तुमसे आगे भागने वाली हूँ। और कामाहाटे बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद ना हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और उसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और 2 घंटे बाद ना उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद वो बता रहा होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक मिडिल स्कूल की लड़की ने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया। सोचता है कि भाई इस तरीके का मैरिज मीटिंग कहाँ पे होता है। और इसके बाद ना वो नहाने के लिए जा रहा होता है लेकिन असाई पहले से अंदर नहा रही होती है। और इस बात पर वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है और जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है। कामाहाटे बोलते हैं कि तुम पागल पागल हो गया, दरवाजा तो बंद कर लिया करो नहाते टाइम। और असाई बोलते हैं कि मुझे दरवाजा खुला छोड़ना ना अच्छा लगता है। इसके बाद कामाहाटे ना सुबह 5 बजे उठता है क्योंकि वो पूरी रात सोया हुआ था, क्योंकि रात में ना काफी ज्यादा थक चुका था। और इसके बाद जब वो अपने बगल में देखता है ना तो उसके बगल में असाई भी सो रखी होती है। और ये देख के ना कामाहाटे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि पूरी रात असाई उसके बगल में सो रखी थी। और तभी असाई बोलते है कि तुम्हें याद तो है ना हमारी मैरिज मीटिंग अभी भी बाकी है। और तभी कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? असाई बताती है कि मुझे रनिंग पे जाना है तो मेरे शूज ना अभी स्टोर रूम में है तो तुम मेरे साथ चलो मेरे शूज को निकलवाने के लिए। और इसके बाद कामाहाटे उसके साथ जाता है और बोलता है कि मैरिज मीटिंग तो एक बस बहाना है, तुम बस मुझसे काम करवाना चाहती हो। और असाई भी बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ग्रैंडपा को बोलूं कि हमारी मीटिंग अच्छी गई तो तुम्हें मेरा सारा काम करना होगा। और इसके बाद वो दोनों स्टोर रूम में जाते हैं और तभी असाई बोलते हैं कि ये कितना ज्यादा एक्साइटेड है, सोचो कि अब ये दरवाजा बंद हो जाए। और तभी कामाहाटे बोलता है कि ये बस मांगा में होता है। और तभी वहाँ पे काफी तेज हवा चलता है और सच में वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। और इसके बाद वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है बट वो लॉक हो चुका था। और वो मदद मांगने के लिए चिल्लाने वाला होता है बट उसको लगता है कि अब इस टाइम पे कोई जगा हुआ नहीं होगा। और इसके बाद असाई बोलते हैं कि तुम्हें तो काफी ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम एक सुंदर लड़की के साथ इस कमरे में बंद हो गए हो। और तभी कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार तुम कपकपा क्यों रही हो और क्या तुम्हें अकेले कहीं पे रहने में डर लगता है? और तभी असाई बोलते है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बोलती है कि मैं तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन कामाहाटे को पता चल चुका था। और इसके बाद वो उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो तुम मेरे पीठ को पकड़ सकती हो। और इसके बाद असाई जो होती है वो उसके पीठ को पकड़ लेती है और इसके बाद
उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद कामाहाटे जो होता है ना वो खिड़की को तोड़ने लगता है और खिड़की तोड़ते टाइम ना काफी टाइम लग जाता है और सुबह भी हो जाती है, लेकिन उसने फाइनली खिड़की को तोड़ दिया था। और इसके बाद कामाहाटे बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। और असाई ना कामाहाटे को इतना ज्यादा मेहनत करते हुए देखना उसके लिए वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो ना सेकंड फ्लोर पे होते हैं और ये देख के ना काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो कैसे भी करके नीचे उतरता है और इसके बाद फाइनली वो दरवाजा खोलता है। और ये देखने के बाद ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है और इसके बाद असाई जो होती है वो उससे थैंक यू और माफी भी मांगती है पिछले सभी कामों के लिए। और कामाहाटे बोलता है कि सच बताओ तो मेरी मीटिंग तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बेकार गई। और उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि सच बताओ तो तुम अभी काफी ज्यादा प्यारी सी बच्ची हो। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन असाई काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वहाँ पे उसकी बाकी की दोनों बहनें भी आ जाती है। वो दोनों बोलते हैं कि तुम हमें कहीं पे भी नहीं दिखी और हमें काफी ज्यादा फिक्र होने लगा, तुम ठीक तो हो ना। और असाई बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल की रात एक ऐसी रात थी जो कि मैं कभी भी नहीं भूलने वाली और इसके लिए कामाहाटे का शुक्रिया। और ये सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद कामाहाटे अपने अगले मीटिंग के लिए जा रहा होता है और वो इस बार भी काफी ज्यादा डरा होता है और सोचता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है मेरे साथ। अंदर यूना होती है और वो बोलती है कि मैं काफी ज्यादा खुश होंगी अगर तुम मुझे अपनी वाइफ के लिए चुनोगे। इसके बाद कामाहाटे सोच रहा होता है कि भाई ये लड़की कब से ऐसी हो गई, ये कब से इतनी ज्यादा शरीफ हो गई। यूना बोलती है कि आपको सबसे अच्छा काम करना क्या लगता है और कामाहाटे बोलता है कि मुझे स्टडी करना लगता है। और यूना बोलते है कि मुझे पता है कि आप काफी अच्छे स्टूडेंट हो। और ये सारी बातें सुन के ना कामाहाटे और भी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ। और इसके बाद तभी झाड़ियों में से ना कुछ आवाज आती है और वहाँ पे ना एक काली बिल्ली होती है जिसको देख के ना यूना उसको एक बार आंख दिखाती है ना, उसी से बिल्ली वहाँ से भाग जाता है। और कामाहाटे को वहाँ पे पता लगता है कि उसको ना बिल्लियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद वो पूछ भी लेता है कि आखिरकार तुम इस तरीके का बिहेवियर कर क्यों रही हो। और इसके बाद तभी अचानक से यूना जो होती है ना वो कामाहाटे को नीचे धक्का दे देती है और उसके ऊपर आके बैठ जाती है। और जब उसको देखता है ना कामाहाटे एक बार तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अपनी आंखों को ढक लेता है। यूना बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ही अपनी वाइफ बनाओ और इस श्राइन के उत्तराधिकारी बनो। और ये सारी बातें सुन के ना वहाँ पे कामाहाटे काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद कामाहाटे जो होता है वो यूना को पीछे हटाता है और बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, इस तरीके की हरकतें तुम क्यों कर रही हो। और ये सारी चीजें देख के ना यूना भी काफी ज्यादा हैरान हो रही थी और यूना काफी तेज चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे इस श्राइन के लिए ये सब कुछ करना होगा। और कामाहाटे बोलता है कि अब तुम एकदम नॉर्मली बात कर रही हो। और इसके बाद यूना वहाँ से जाते टाइम माफी मांगती है और बोलती है कि मैं अपने फेस पे और भी अच्छे से पाउडर लगा के आती हूँ। और हमें बाकी की दोनों लड़कियां भी दिखाई जाती है जो कि छिपके सारी चीजें देख रहे होते हैं। और असाई उन दोनों को बोलता है कि तुम ना इस तरीके से झांकना बंद करो। और वो दोनों बताते हैं कि यूना अभी काफी ज्यादा घबरा रही है और वो नहीं चाहती कि ये श्राइन बंद हो। और कामाहाटे भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम तीनों में से मुझे एक के साथ शादी करना होगा और इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ और वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करती। इसके बाद वो दोनों बताती है कि ऐसी बात नहीं है, वो चाहती है कि हम दोनों इस मुसीबत में ना आए और हम दोनों अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए, इसलिए वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही है। और तभी कामाहाटे बोलते हैं कि क्या इसका मतलब वो मुझे एक मॉन्स्टर समझती है। इसके बाद वो दोनों बहनें बोलती है कि हमें यूना की ना काफी ज्यादा फिक्र होती है। और तभी कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार यूना को क्या चीजें पसंद है। और इसके बाद हमें यूना भी दिखाई जाती है जो कि कामाहाटे का वेट कर रही थी। और तभी वहाँ पे वो आता है और बोलता है कि जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे कैट कैफे में आ जाते हैं और यूना अपने मन में सोच रही होती है कि मैं बिल्कुल भी अपने आप को बहकने नहीं दूंगी। लेकिन अंदर जाने के बाद ना भाई वो डिफरेंट सी ही यूना लग रही थी। और कामाहाटे भी बोलता है कि भाई मैंने इसका ये वाला बिहेवियर तो आज तक कभी भी नहीं देखा। और इसके बाद यूना बोलती है कि चलो अब घर चलते हैं हम। और तभी कामाहाटे बोलता है कि वो दोनों ना काफी ज्यादा फिक्र कर रहे थे तुम्हारी, तुम श्राइन को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेस भी थी। और तभी यूना बताती है कि ये मेरा काम है और तुम भी तो ऐसा ही करते हो। और तभी कामाहाटे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए श्राइन काफी ज्यादा मैटर करता है और उतना ही तुम्हारी बहनों के लिए भी, तो क्यों ना तुम थोड़ा बीच बीच में ब्रेक भी ले लिया करो ताकि तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए इतना ज्यादा फिक्र ना करे। और तभी कामाहाटे बोलता है कि अच्छा ठीक है, आज मैं पढ़ाई के बारे में भूल जाऊंगा और मैं भी तुम्हारे साथ कैट के साथ मजे करूंगा। और यूना बोलते है कि तुम अकेले उसके साथ इतना ज्यादा नहीं खेल सकते। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा मजे करते हैं। और इसके बाद घर जाते टाइम ना यूना अपनी बहनों के लिए भी गिफ्ट खरीदी होती है, वो एक कामाहाटे को भी देती है और बोलते है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरा आज का दिन इतना अच्छा बनाने के लिए। और अब येन के साथ कामाहाटे की एक आखिरी मैरिज मीटिंग होने वाली थी और वो काफी टाइम तक उसका वेट करता है बट वो वहाँ पे नहीं आती। और इसके बाद जब कामाहाटे उसके रूम में जाता है ना तो येन वहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर रही थी और ये देख के कामाहाटे वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है और फटाक से दरवाजे को बंद कर देता है। और कामाहाटे
कामाहाटे वहाँ पे उससे माफी मांगता है और बोलता है कि हमारी मीटिंग काफी टाइम पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था। और यन बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना। और वो वहाँ पे ना स्टडी करने लगता है बैठे बैठे, और 1 घंटा हो जाता है बट यन अभी तक बाहर नहीं निकली थी। और इसके बाद वो अपनी आंखों में ना पट्टी बांध के दरवाजा खोल के बोलता है कि और कितनी देर वेट करना होगा। और जैसे वो अपनी आंख से पट्टी हटाता है ना तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और इसके बाद ना तीनों मिलके यन को ढूंढने लगते हैं बट किसी से भी नहीं मिलता। और साथ ही वो अपना फोन भी घर पे ही छोड़ दी थी। और यूना बोलती है कि कहीं भगवान तो उसको उठा के नहीं ले गए ना। और तभी कामाहाटे सोचने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ पे गई होगी। और तभी हमें यन दिखाई जाती है जो कि एक जगह पे बैठ कर ड्राइंग कर रही होती है। और तभी कामाहाटे उसके पास आता है और तभी यन बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। और इसके बाद कामाहाटे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बहन तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र कर रही थी। और तभी यन बोलती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला आखिरकार मैं यहाँ पे हूँ। और तभी कामाहाटे बोलता है कि मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी और उसके बाद मैंने सोचा कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा सकती हो। और इसके बाद यन उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। और तभी कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार तुम मैरिज मीटिंग में आई क्यों नहीं थी। और तभी यन बोलते है कि क्या तुम सच में मेरे साथ मैरिज मीटिंग करना भी चाहते थे। तभी कामाहाटे बोलता है कि तुम बताओ तो आखिरकार तुम मीटिंग में क्यों नहीं आई। और यन बोलती है कि तुम काफी ज्यादा जीनियस हो और मुझे पता है कि तुम इसका पता लगा लोगे। और इसके बाद वो बोलते है कि चलो हम मीटिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा घूमती है और थोड़ा मजे करती है। और अब रात भी हो गई थी और बोलती है कि तुम्हें परेशान करने के लिए ना प्लीज मुझे माफ कर देना। और इसके बाद एक ताबीज वो उसको देती है और बोलती है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी भी बैड लक आ सकता है तो इसको अपने पास रखना। और मुझे ढूंढने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और कामाहाटे भी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लगाता है कि ये बेवकूफ है बट इसकी सोच को मैं भी नहीं पहचान पा रहा। और तभी यन पीछे घूमती है और बोलती है कि आखिरकार तुम आप किसके साथ शादी करने वाले हो। और इसके बाद वो बताने लगती है कि असाई काफी ज्यादा छोटी है बट वो बड़ी बनने की एक्टिंग करती है और वैसे वो सच में काफी ज्यादा प्यारी है। और यूना काफी ज्यादा गुस्सेदार है बट वो सच में दिल की काफी ज्यादा अच्छी है और चाहो तो तुम मुझसे भी प्यार कर सकते हो। और कामाहाटे बोलता है कि तुम पागल हो क्या। तभी यन बोलती है कि तुम मुझसे भी प्यार कर सकते हो, मैं तो यही चाहती हूँ। कामाहाटे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। और यन बोलते है कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और तभी कामाहाटे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम काफी ज्यादा सुंदर हो और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो बट मुझे तुम तीनों में से किसी के भी साथ शादी नहीं करनी। और तभी ना उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। और तभी यन जो होती है ना वो ताबीज की रस्सी को पकड़ने वाली होती है बट वो रस्सी भी वहाँ पे टूट जाती है। और इसके बाद ना तभी उसको अचानक से ना वहाँ पे पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखाई देने लगता है, मतलब कि उसको उसकी मदर भी दिखाई देती है और साथ ही काफी सारी चीजें ऐसी भी दिखाई देती है जो कि उसको याद ही नहीं था कि आखिरकार ये सारी चीजें कब हो गई। और साथ ही वो अपना एंट्रेंस एग्जाम वाला भी देखता है सीन। और साथ ही उसको मेडिकल कॉलेज में ना एडमिशन भी मिल चुका था, ये सारी चीजें भी वो देखता है। वो ना एक डॉक्टर भी बन चुका था और उसके आई कार्ड पे ना कामाहाटे आमागामी लिखा हुआ था। और आमागामी सरनेम देख के ना काफी ज्यादा हैरान भी होता है। और इसके बाद ना हमें शादी का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कामाहाटे की ना तीनों के साथ शादी हो रही होती है। तभी कामाहाटे की आंख खुलती है और उसको स्टार्टिंग में तो लग रहा होता है कि ये एक सपना था, लेकिन तभी वो अपने बगल में ना ताबीज को देखता है जिसकी रस्सी टूटी हुई होती है। हमें यन दिखाई जाती है जो कि लेट के किताब पढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे कामाहाटे आता है और वो बोलता है कि यन तुम्हें याद है कि कल हम वेडिंग मीटिंग में गए थे। और यन बोलते कि हाँ तुमने सही कहा, हम कल गए थे। और कामाहाटे और भी कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे यूना पीछे आ जाती है और तभी वो बोलता है कि यार प्लीज तुम इतना ज्यादा मत डराया करो मुझे। तो यूना बोलते है कि अभी तुमने जो बोला है ना ये तो मेरी लाइन है और मुझे ये बोलना चाहिए। और वैसे तुम बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम यन के पीछे ही पड़ गए हो हाथ धो के। अगर तुम्हारे पास इतना खाली टाइम है ना तो प्लीज तुम खाने के लिए कुछ मेरे लिए स्नैक्स ले आओ और साथ ही चाय भी बना के ले आना। स्नैक्स जो लेके आना ना वो काफी ज्यादा अच्छे लेके आना। और तभी कामाहाटे बोलते है कि क्या कोई घर पे आने वाला है। और यूना बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा, काफी इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। और इसके बाद हमें कामाहाटे दिखाया जाता है जो कि शॉप में ना स्नैक्स खरीदने गया होता है। और तभी वो ना पीछे कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि अब फेस्टिवल आने वाला है। और इसके बाद ना कामाहाटे घर पे आता है और घर पे ना तीनों लड़कियां जो होती है ना वो काफी ज्यादा उदास होती है। और जो उसके सामने बंदा बैठा होता है ना वो बोलता है कि मुझे ना तुम्हारा टेम्पल को बेचना होगा। और इसके बाद वो बंदा ना कामाहाटे को देखता है और बोलता है कि अच्छा तुम ही वो बंदे हो जिसके बारे में ग्रैंडपा बात कर रहे थे। ग्रैंडपा बोलता है कि अच्छा कामाहाटे मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि आखिरकार ये है कौन। तो ये है जो कि सभी मंदिर को फंड दिया करते हैं और इनके वजह से हमारा ये टेम्पल चल रहा है। और इसके बाद वो बंदा बताने लगता है कि तुम्हारे मंदिर में ना काफी कम लोग आ रहे हैं और इस कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे तुम्हें पैसा देने भी चाहिए या फिर नहीं। इसलिए मुझे लगा कि इस मंदिर में अब पैसा देना मुझे बंद करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि तुम लोग मुझे मॉन्स्टर भी बिल्कुल भी मत समझना क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और तुम्हें ये जगह भी खाली करना होगा उसके बाद। और सच बात तो ये है कि तुम्हारी मदर के जाने के बाद ये टेम्पल ना काफी ज्यादा खाली खाली सा रहने लगा क्योंकि जब तुम्हारी मदर यहाँ पे थी तो काफी सारे लोग इस टेम्पल में आया
करते थे उन्होंने तुम तीनों को पालने में काफी ज्यादा कठिनाइयां उठाई थी, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम तीनों बेवकूफ को पालने में उन्होंने कठिनाइयां उठाई क्यों थी। और जब उनके टाइम में फेस्टिवल नहीं हुआ करता था ना, उस टाइम पे भी यहाँ पे काफी सारे लोग आया करते थे। और इसके बाद तभी कामेहाटे उसको चुप करवाते हुए बोलता है कि अच्छा तुम यही चाहते हो ना कि यहाँ पे बंदे आए, तो तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे काफी बंदे आएंगे, 5000 से भी ज्यादा बंदे आएंगे और ये तुम्हारी औकात से काफी ज्यादा लोग हैं और तुम्हें कुछ टाइम का वेट करना होगा क्योंकि अगला फेस्टिवल आने वाला है और उस फेस्टिवल में तुम खुद ही आके देख लेना कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं। और मैनेजर वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे तेरी बात तो समझ में नहीं आई, बट मुझे तेरी बात सुन के ऐसा जरूर फील हो रहा है कि तू कोई मजाक कर रहा है। और लड़कियां भी बोलने लगते हैं कि प्लीज आप हमें एक और मौका दे दीजिए। इसके बाद तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका दे दूंगा, बट ये जो फेस्टिवल आने वाला है इसमें इस टेम्पल में 5000 से भी ज्यादा लोग आने चाहिए और ऐसा तुम्हारे साथी ने कहा है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए ना तो तुम्हें ये जगह को खाली करना होगा। और कामेहाटे सोचने लगता है कि मैंने फ्लो में ना कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और वहाँ पे लड़कियां भी सोचने लगती है कि आखिरकार हम यहाँ पे 5000 बंदों को कैसे लेके आएंगे। और यूना बोलते है कि जिस बंदे ने अभी बकवास किया था ना वही बंदा हमारे लिए ये काम करने वाला है। और तभी वो ना कामेहाटे की तरफ देखते हैं, बट कामेहाटे तो वहाँ पे होता ही नहीं है। और इसके बाद वो तीनों ना कामेहाटे के रूम में जाते हैं और कामेहाटे ना अपने लैपटॉप पे ना कुछ सर्च कर रहा होता है। और इसके अगले दिन ना वो मंदिर का ना रिकॉर्ड लेके आया होता है उन सभी के पास। अभी कामेहाटे बताने लगता है कि इस जगह पे ना काफी ज्यादा लोग आया करते थे और लूना भी बोलते हैं क्योंकि ये मार्केट के काफी ज्यादा क्लोज हुआ करता था, और साथ ही हम लोग भी मार्केट वाले बंदों को ना हर फेस्टिवल में यहाँ पे बुलाया करते थे। लेकिन मदर के जाने के बाद ये काम करना काफी ज्यादा कठिन हो गया क्योंकि ग्रैंडपा अकेले पूरे मार्केट को नहीं संभाल पाते थे। लेकिन तभी लड़कियां बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि इस बार हम मार्केट को काफी अच्छे से संभाल लेंगे। और कामेहाटे भी बोलता है कि हमें ना इस चीज को सोशल मीडिया पे फैलाना होगा। और यूना बोलते हैं कि तुम इसका बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ना एक पेज ऑलरेडी बना रखा है। और इसके बाद कामेहाटे उस पेज को देखता है और वो पेज देखने के बाद बोलता है कि तुम पागल वागल हो गया, ये किस तरीके का पेज है, और अगर तुम्हें मंदिर को चलाना है ना तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो बढ़िया चीज करना होगा। अभी यूना बोलते हैं कि अच्छा मैं तुम्हारी बात समझ गई, तुम चाहते हो कि हम लड़कियां अपनी क्यूट फोटो इस वेबसाइट पे अपलोड करें, बट हम मंदिर की लड़कियां हैं इसलिए हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। तभी असाई बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि इस चीज को मैं हैंडल कर लूंगी। और इसके बाद ना असाई ना एक पोस्ट करती है सोशल मीडिया पे, मतलब कि उसी पेज पे, बट उसकी पोस्ट पे ना भाई एक भी लाइक नहीं आता। और कामेहाटे वहाँ पे बोलने लगता है कि हमें ना इनसे भी अच्छी फोटो डालनी होगी, और अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो फेस्टिवल में काफी कम लोग आएंगे। तभी असाई बोलते है कि अच्छा मैं समझ गई, हमें कुछ उस तरीके की फोटो डालनी होगी। और इसके बाद तभी लूना वहाँ पे आती है और वो बोलते है कि असाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, हम लोग मंदिर की लड़कियां हैं और हम लोगों को ना ये सब कामें करना अलाउड नहीं होता। और इसके बाद असाई जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलते है कि आप ना मेरे से इस तरीके से बात मत किया करो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि आप हर वक्त मेरे ऊपर चिल्लाते रहो। इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाने लगते हैं, लेकिन यूना के दिमाग में ना कुछ चल रहा होता है उस टाइम पे। और इसके बाद ना यूना ना अपनी सेल्फी लेने की कोशिश करती है बट वो ऐसा नहीं कर पाती अच्छे से। और तभी कामेहाटे वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन की हेल्प करवा दो। इसके बाद ना हमें असाई दिखा रही होती है जो कि पोस्ट को अपलोड करने में और उसको बढ़िया करने में ना काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है। और तभी कामेहाटे बोलता है कि जरा एक बार उसको देखो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि असाई किसी भी काम की नहीं है। और तभी यूना बोलते है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, और सच बताऊं तो वो काफी ज्यादा काम की है। और इसके बाद तभी असाई के फोन में ना एक मैसेज आता है और जब वो चेक करती है ना तो यूना ने ना अपनी फोटो उसको भेजा होता है। और इसके बाद यूना भी असाई के पास जाती है और यूना वहाँ पे बोलते है कि प्लीज तुम मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत बोल दिया था। और असाई बोलते है कि तुम भी मुझे माफ करना। और इसके बाद तभी येन भी वहाँ पे आ जाती है और इसके बाद तीनों बहन ना काफी हंसी मजाक करने लगते हैं वहाँ पे। और इसी का फायदा उठा के ना कामेहाटे ना उन तीनों की फोटो ले रहा होता है। इसके बाद वो लोग ना उस फोटो को अपलोड करते हैं और उस फोटो पे ना सच में काफी ज्यादा लाइक्स आते हैं। और इसके बाद ना वो तीनों मिलके ना एक काफी अच्छी सी वीडियो बनाते हैं और सोचते हैं कि हम इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे और इसके बाद हमारा सोशल मीडिया पेज काफी अच्छे से चलने लगेगा। और कामेहाटे बोलता है कि हमें सोशल मीडिया पे जो भी कुछ करना था ना हमने वो कर लिया है, अब हमें कुछ यूनिक सा करना होगा, तुम तीनों को कुछ ऐसा करना होगा जो कि तुम फेस्टिवल में दिखा सको। इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करना है और ये ना काफी ज्यादा बढ़िया भी होना चाहिए। और येन बोलते है कि तुम ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद ना हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कामेहाटे काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि येन तुम सच में काफी ज्यादा टाइम ले रही हो। और इसके बाद येन बाहर आती है रूम से और बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ काफी बढ़िया होगा। और इसके बाद हमें कामेहाटे ना अपने रूम में दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और हमें येन भी दिखाई जाती है जो कि मछलियों को खाना खिला
रही होती है और दो मछलियां ना वहाँ पे एक दूसरे को किस कर रही होती है। और ये देख के ना येन को एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि बस हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा अब। और इसके बाद येन जो होती है ना वो डिजाइन लेके सभी को दिखाती है और वो डिजाइन ना सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। यूना बोलती है कि हमारा गुड लक चार्म भी बन चुका है और साथ ही हमारा सोशल मीडिया पेज भी काफी अच्छे से चल रहा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार का फेस्टिवल हमारा काफी ज्यादा बढ़िया जाने वाला है। और तभी कामाहाटे बोलता है कि ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट काम बाकी है। इसके अगले सीन में कामाहाटे और बाकी की तीनों लड़कियां ना कहीं पे जा रहे होते हैं और तभी यूना बोलती है कि तुम इस बात को लेके एकदम श्योर तो हो ना। और कामाहाटे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर हम इन लोगों को नहीं मना पाए तो हमारा फेस्टिवल ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला। और इसके बाद ना वो सभी लोग ना उन लोगों के पास आते हैं जो कि ठेले पे फूड नहीं बेचा करते हैं, अपने एरिया में भी होता है काफी सारे, तो उन लोगों के पास बात करने के लिए आए होते हैं। और वहाँ पे ना काफी सारे लोग आए थे, एक तरह से मीटिंग टाइप होती है। और कामाहाटे बोलता है कि प्लीज आप लोग मुझे माफ करना, हम थोड़ा आने में लेट हो गए, बट हम लोग चाहते हैं कि अभी जो फेस्टिवल आने वाला है उसमें आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करें और आप सभी लोग हमारी मदद करें क्योंकि हमें 5000 से भी ज्यादा लोगों को इस बार फेस्टिवल में इकट्ठा करना है। अगर हम 5000 लोगों को कलेक्ट नहीं कर पाए तो हमारा श्राइन ना बंद कर दिया जाएगा। और इसके बाद ना वो सभी लोग वहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और तभी ये बाकी लोग बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम सभी वहाँ पे आ जाएंगे। और ये सब सुन के ना वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि क्या आप सच बोल रहे हो ना। और इसके बाद वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि हमारा पहले से ही प्लान बन चुका था, हम लोग वहाँ पे वैसे भी आने वाले थे। कामाहाटे भी बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप लोगों को भी श्राइन की इतनी ज्यादा फिक्र होती है। इसके बाद वो लोग बताने लगते हैं कि जब इन तीनों की मदद नहीं रही उसके बाद हम सभी लोग इस टेम्पल में आना बंद कर दिए थे क्योंकि हमारे दिमाग से ना वो कभी गई नहीं थी, वो इतनी ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मंदिर का कंडीशन इतना ज्यादा बेकार चल रहा है अभी। और अगर हमें ये पता होता ना तो हम पहले से ही वहाँ पे आ जाते। और तुम अब फिक्र मत करो क्योंकि हम सब कुछ संभाल लेंगे वहाँ पे। ये सब बातें सुन के ना उन तीनों लड़कियों को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। में फेस्टिवल का दिन फाइनली आ चुका था और उन्होंने सारी तैयारी भी कर ली थी फेस्टिवल के लिए और ये चारों एकदम रेडी हो चुके थे 5000 विजिटर्स को वहाँ पे लाने के लिए। और थोड़ा टाइम बीत जाता है लेकिन वहाँ पे ना अभी तक केवल 35 विजिटर्स ही आए थे और इसके बाद ना वो सभी थोड़ा सा वहाँ पे उदास होने लगते हैं। कामाहाटे बोलता है कि ऑनलाइन तो काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड थे बट अभी वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रहे। येन भी बोलती है कि हमने एडवर्टाइजमेंट भी काफी अच्छे से किया था। और तभी वहाँ पे असाई भागते हुए आती है और वो बोलती है एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, किसी ने ना भाई उनका फेक अकाउंट बना लिया था और उन्होंने ना हर जगह मैसेज कर दिया था कि फेस्टिवल कैंसिल हो चुका है और इसीलिए इतने कम लोग यहाँ पे हमें देखने को मिले थे, मतलब कि इसीलिए कोई भी फेस्टिवल में नहीं आ रहा था। और इस बात पे तो वो लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग बात करने लगते हैं कि हमें लोगों को बताना होगा कि ये फेक अकाउंट है। और उल्टा जो इनका अकाउंट था ना भाई उनके ऊपर ही रिपोर्ट मरवा दिया गया था और फेक अकाउंट बता के ना इनका ही अकाउंट को बंद करवा दिया गया था। और ये सभी लोग वहाँ पे सोच रहे थे कि आखिरकार ये काम कौन कर सकता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि जिनके साथ इन्होंने चैलेंज लिया था ना, मतलब कि जो यहाँ पे फंड करता था उसी ने ये काम किया था। और वो बोलता है कि अगर मेरे साथ पंगे लोगे ना तो मैं तो तुम्हारे साथ यही करने वाला हूँ। और इन लोगों को भी समझ में आ चुका था ये शायद उसी का काम होगा। इस कारण असाई और कामाहाटे जो होते हैं ना वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। और येन बोलते हैं कि हमें ऐसा ही किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और कामाहाटे बोलते हैं कि उसके अलावा और कोई भी इतना नीचे तक नहीं गिर सकता। और यूना काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलती है कि हमने इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना काफी ज्यादा मेहनत की लेकिन एक बंदे की बेवकूफी की वजह से हमारा पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। और कामाहाटे बोलता है कि इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ना वो उसने पूरी जो प्लानिंग लिस्ट बना रखी था ना वो दिखाता है और बोलता है कि मेन इवेंट ना हमारा दोपहर में शुरू होने वाला है जहाँ पे तुम्हारा डांस होने वाला है और साथ ही सभी दुकानें भी ओपन होंगे। और वही सबसे मेन समय है जब हमें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। और तीनों लड़कियां काफी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। और इसके बाद कामाहाटे ना अपना प्लान उन सभी को बताने लगता है। और ये सुनने के बाद वो तीनों ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। और तभी ग्रैंडपा भी वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि सच में कामाहाटे ने काफी अच्छा प्लान बनाया है। और वो तीनों बहनें बोलने लगते हैं कि लेकिन हम शॉपिंग स्ट्रीट लोगों के लिए ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। और तभी दुकान वाले वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम भी इसके लिए एकदम रेडी है। और इसके बाद तभी कामाहाटे बोलता है कि तो फिर ठीक है, अब हम इसी प्लान पे वर्क करने वाले हैं। और इसके बाद तभी कामाहाटे कुछ अपने पैम्पलेट्स को उठाता है और वो ना रोड पे बांटने के लिए चला जाता है बट वहाँ पे कोई भी नहीं ले रहा होता है उसके हाथों से पैम्पलेट्स। और तभी माहिरो वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि कोई तुम जैसे बदसूरत से भी पैम्पलेट लेना चाहेगा क्या। और इसके बाद वो भी वहाँ पे पैम्पलेट्स बांटने लगती है। और साथ ही वहाँ पे ना सिराही भी आई थी और सिराही के साथ ना बच्चे भी यहाँ पे आए थे और वो सभी वहाँ पे पैम्पलेट्स बांटने लगते हैं। और कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी माहिरो बताते हैं कि हमें सब कुछ
पता लगा और इसके बाद हमें पता था कि तुम सब कुछ अकेले ही ठीक करने की कोशिश करोगे और हम बचपन से तुम्हारे साथ रहते आए हैं और हमें इतना पता है कि तुम अकेले कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। और इसके बाद वो सभी लोग मिलकर ना वहाँ पे काफी सारे पैम्पलेट्स बांटते हैं और तभी वहाँ के ऑडियंस ना काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और कामाहाटे जो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि जो उनका मेन प्रोग्राम था ना, मतलब कि उनका मेन डांस वो लोग वहाँ पे करने लगते हैं, मतलब कि स्ट्रीट पे ही। और ये देख के ना वो सभी लोग को पता चल जाता है कि भाई आज तो फेस्टिवल हो रहा था, कैंसिल नहीं हुआ। और वो जो बंदा होता है ना वो भी गाड़ी में बैठ के ना ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो तीनों बहनें सोच रही होती है कि ये प्लान सच में काफी ज्यादा बेकार था, पर कोई बात नहीं, हमें कोई भी रिस्क नहीं उठाना, अगर ये प्लान वर्क कर जाए तो हमारे लिए यही काफी ज्यादा अच्छा होगा। और ऑडियंस सभी भी ना उनके पीछे जा रहे होते हैं और ये देखने के बाद ना कामाहाटे भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि फेस्टिवल में 5000 लोग के करीब आ ही जाएंगे आराम से। और इसके बाद ना तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी तेज बारिश आ जाता है, इसके कारण ना कोई भी वहाँ पे नहीं आ रहा था और अब तक न केवल 125 लोग ही आए थे टेम्पल में। और इस बात पे ना कामाहाटे काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो ना आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे लोगों को लाने की कोशिश करूंगा। और वो सभी लड़कियां ना उसको रोकती है और बोलते है कि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें काफी तेज जुकाम लग जाएगा। और कामाहाटे बोलता है कि मैं एक बारिश को ना अपने फेस्टिवल को बर्बाद होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और तभी वो तीनों बहनें बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, भगवान बस हमारा टेस्ट ले रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हम एकदम तैयार है या फिर नहीं है। कोई भी भगवान पे भरोसा करते हैं या फिर अच्छा काम करते हैं ना तो भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। और इसके बाद तीनों बहनें ना श्राइन के पास चले जाते हैं और वहाँ पे प्रेयर करने लगता है कि भगवान प्लीज हमारा साथ दो और इस बारिश को खत्म करने में हमारी सहायता करे। और ये सब चीज देख के ना कामाहाटे ना काफी तेज वहाँ पे भागने लगता है और काफी दूर तक भागता है। और भागने के बाद वो जब थक जाता है तो वो वहाँ पे रुक जाता है और सोचता है कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ और आखिरकार क्यों कुछ भी नहीं हो रहा। और इसके बाद कामाहाटे ना अपने सामने ना एक चीज को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पे बाकी की बहनें भी आ जाती है और यूना बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। कामाहाटे बोलता है कि हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ, बट तुम एक बार सामने का नजारा देखो। और लिटरली भाई सामने का जो नजारा होता है ना वो कुछ अलग ही लेवल का होता है और वो लोकेशन ना उन सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। और कामाहाटे बोलता है कि ये चीज देख के तो मुझे भी गॉड को धन्यवाद बोलने का मन कर रहा है। और इसके अगले सीन में ना उनका जो फेस्टिवल परफॉर्मेंस होता है ना वो उसी जगह पे करने लगता है और सच में काफी बढ़िया प्लेस था भाई। और उनका डांस देखने के लिए ना वहाँ पे लिटरली काफी सारे लोग आए थे और सभी लोग वीडियो बना रहे थे भाई उनके डांस का। और उनका परफॉर्मेंस ना खत्म होता है और ऑडियंस जो होती है ना भाई वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है उनके परफॉर्मेंस को लेके। और ये सारी चीजें देख के ना वो तीनों बहनें वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है और वो तीनों बात करने लगता है कि अगर बारिश नहीं होता ना तो यहाँ का नजारा इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता और ये चेरी ब्लॉसम के जो पत्ते हैं ना वो काफी ज्यादा अच्छा बना रहा है, इस नजारे को देखने में और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है उस कारण। और असाई बोलती है कि ये सारी चीजें ना हमें उस फेस्टिवल की याद दिला रही है जब हमारे साथ मदर हुआ करती थी। यूना बोलते है कि तुमने सही कहा, बट ये हमारे सपोर्ट करने वाले और साथ ही हमारे भगवान की वजह से इतना अच्छा हमारा आज का फेस्टिवल हो पाया। ज्ञान भी बोलती है कि तुमने सही कहा, बट हमें और भी ज्यादा मेहनत करना होगा इसको लेके। और इसके बाद वो तीनों बात करते हैं कि अगली बार ना हम अपनी मेहनत से पूरे श्राइन को भर देंगे, मतलब कि लोगों से। इसके अगले सीन में ना हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सच में काफी ज्यादा भीड़ होता है और जो यन ने डिजाइन बनाए थे ना मतलब कि पेपर्स के ऊपर, वो भी काफी सारे लोग खरीद रहे होते हैं उस टाइम पे। और ये सारी चीजें ना कामाहाटे बेच रहा होता है और तभी माहिरो भी वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि ये सारी चीजें ना होली आइटम्स है, तो इन चीजों को ना सेल करते टाइम ना हमें सेल करने का या फिर बेचने का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कामाहाटे बोलता है कि हाँ मैं ध्यान से उतर गया था और प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि तुम्हें और सिराको को मेरी मदद करनी पड़ रही है। और माहिरो बोलती है कि तुम्हें धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी एक बार ये वाला आउटफिट ट्राई करना था और साथ ही यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, मुझे ये भी देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और माहिरो बोलते है कि सच बताओ तो श्राइन का बिजनेस जो है वो सच में काफी ज्यादा कठिन है। और कामाहाटे बोलता है कि मैं तो पहले से ही इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करता और ना ही मुझे गॉड्स पे भी उतना ज्यादा भरोसा है। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना तब से मेरे साथ काफी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। सबसे पहला तो ये कि मुझे उन तीनों में से एक के साथ जबरदस्ती शादी करना होगा और साथ ही वो लोग मुझसे काफी ज्यादा काम करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने फेस्टिवल की सारी तैयारी करवाई और फेस्टिवल की तैयारी में मैं इतना ज्यादा व्यस्त हो गया, इस कारण मुझे पढ़ाई करने का तो टाइम ही नहीं मिल पाया। और तभी माहिरू बोलते कि तो फिर तुमने उनकी मदद क्यों की? और मुझे ऐसा लगा कि उनकी मॉम के बिना ना उनकी जिंदगी काफी ज्यादा हार्ड हो रही होगी और तुम्हें ये चीजें नोटिस किया होगा। और कामाहाटे बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे बट चीजें सही से नहीं जा रही थी, इसलिए मुझे देख के ना ये सारी काफी ज्यादा बेकार लग रहा था। और माहिरू ना काफी ज्यादा मुस्कुराती है उसकी तरफ देख के और तभी वहाँ पे काफी सारे कस्टमर आने लगते हैं ना तो कामाहाटे उनको देखने लगता है। और माहिरू भी अपने मन में बोल रही होती है कि जब कामाहाटे श्राइन में आया था तो उस टाइम पे बताता था कि काफी ज्यादा परेशान हो रखा है, बट उसको देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और हाटे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। और कामाहाटे बोलता है कि
कि नहीं मेरे वजह से कुछ भी नहीं हुआ। और तभी अचानक से ना येन जो होती है ना वो वहाँ पे कामाहाटे को किस कर लेती है और ये देखने के बाद ना वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और कामाहाटे बोलते हैं कि अभी तुमने क्या किया, तुम पागल वागल हो क्या। और यूना बोलते हैं कि अभी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और इस कारण ना मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। और ये बातें सुन के ना कामाहाटे के नाक से ना वहाँ पे ब्लड बहने लगता है। और ये देखने के बाद ना यूना को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हाटे पढ़ाई कर रहा था लेकिन उसके दिमाग में ना जो येन ने किस किया था ना उसी के बारे में आ रहा होता है और इस कारण ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। और कुछ टाइम बाद ना उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है और उसके नाक से ना ब्लड भी बहने लगता है। और वो सोचता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी बहन मुझे पसंद करने लगी है। और तभी वहाँ पे असाई आ जाती है और वो बोलती है कि अभी तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और उसको देखने के बाद कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और असाई वहाँ पे बताने लगती है कि ये एक लड़के के लिए ना नॉर्मल बिहेव था, क्योंकि अगर एक लड़की किसी लड़के को किस कर लेना तो वो तो वहीं पे बेहोश हो जाएगा। और इसके बाद कामाहाटे वहीं पे शर्मा जाता है। और तभी असाई बोलते हैं कि अगर तुम इसके बारे में सोचते रहोगे ना तो ऐसा ही चलता रहेगा और तुम पढ़ाई पे फोकस भी नहीं कर पाओगे। और कामाहाटे बोलता है कि सच बात तो ये है कि मैं उसकी रियल फीलिंग्स के बारे में भी तो नहीं जानता ना। और तभी असाई बोलते हैं कि ये काम तो मुझ पे छोड़ दो, मैं उसकी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बता दूंगी। और इसके बाद असाई येन की फीलिंग जानने के लिए ना वो उसका इंटरव्यू लेने लगती है और वो पूछती है कि आखिरकार तुम कामाहाटे के बारे में क्या सोचती हो। और तभी येन बोलते हैं कि मुझे वो काफी अच्छा आदमी लगता है। और ये बात ना असाई कामाहाटे को बोलती है। और तभी कामाहाटे बोलता है कि क्या इसका मतलब वो मुझे पसंद करती है क्या। और तभी असाई बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रहे हो। और जब कोई लड़की बोलती है कि तुम उसको अच्छे लगते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके लिए ज्यादा मैटर नहीं करते। और ये सुनने के बाद कामाहाटे को तो अलग सा ही झटका लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसका कहने का मतलब ये नहीं था, क्योंकि हम तीनों बहनों में से ना केवल एक इकलौती वही है जिसकी बातें हम समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि मुझे उसके ट्रू फीलिंग्स को बाहर निकालना होगा। और कामाहाटे बोलता है कि बट तुम ये करोगी कैसे। और तभी असाई बताती है कि जब कोई थक जाता है ना तो वो अपनी सच्ची फीलिंग्स को ना बता देता है, उसको छुपाता नहीं है। और इसके बाद ना वो उन दोनों को ना काफी ज्यादा दौड़ाने लगती है। और तभी येन बोलते हैं कि आखिरकार मुझे इतना भागना क्यों पड़ रहा है। और वो ना भागते टाइम कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही होती है। और ये देखने के बाद ना वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। और इसके बाद ना येन वहाँ पे काफी ज्यादा थक के नीचे लेट जाती है। और तभी असाई बोलते हैं कि आखिरकार तुम कामाहाटे के बारे में क्या सोचती हो। और तभी येन बोलते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती और मुझे सबसे पहले घर पे जाके नहाना है। और असाई बोलते हैं कि मुझे लगा था कि वो तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती। और कामाहाटे बोलता है कि जब वो इतना ज्यादा थक चुकी है तो वो दूसरों के बारे में क्यों ही सोचेगी। और इसके बाद ना वो दोनों नहा रही होती है। और तभी येन बोलती है कि तुम मुझे वैसे तो कभी रनिंग पे नहीं बुलाती, तो आखिरकार तुमने आज क्यों बुलाया था मुझे। और तभी असाई बोलते हैं कि आखिरकार तुमने कामाहाटे को किस क्यों किया था। हाँ मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और साथ ही काफी अच्छा भी, हमारी काफी ज्यादा मदद करता है, लेकिन अंत में तो उसे मजबूर ही किया जा रहा है ना हमारे साथ शादी करने के लिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। और येन ना वहाँ पे कुछ सोचती है और बोलती है कि ये तो एक सीक्रेट है पर। और इसके बाद असाई बताती है कि मैं उसके रियल फीलिंग्स के बारे में ना तुम्हें नहीं बता पाई, मुझे माफ करना। और कामाहाटे बोलता है कि कोई बात नहीं, ये हम दोनों के बीच की बात है और मैं खामखाई तुम्हें इसमें परेशान कर रहा हूँ। और इस बात पे ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और कामाहाटे बोलता है कि मैं उस बात को ना भूलने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद ना कामाहाटे उसके सर पे हाथ मारने वाला होता है, लेकिन असाई बोलती है कि तुम ऐसा करना बंद करो। और कामाहाटे बोलता है कि तुम ना मुझे ऑर्फनेज के बच्चों की याद दिलवाती हो। और असाई बोलते हैं कि अगर तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करोगे तो मैं तुम्हें एक सजा देने वाली हूँ। और इसके बाद ना असाई कामाहाटे के ऊपर लेट जाती है और उसके कान को ना अपने मुंह से दबाने लगती है। और इस बात पे ना कामाहाटे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार तुमने ये किस लिए किया। और असाई बोलती है कि ये एक सीक्रेट है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। और बाहर जाने के बाद ना असाई काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और सोचती है कि पता नहीं मैंने आखिरकार क्या किया। और कामाहाटे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आखिरकार पता नहीं इन बहनों को क्या हो गया। और इसके अगले दिन ना कामाहाटे ब्रश करते टाइम सोच रहा होता है कि पता नहीं उन दोनों बहनों को क्या हो गया और बस मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि यूना उनकी तरह ना निकल जाए। और इसके बाद तभी यूना कामाहाटे के सामने आ जाती है और वो भी काफी अजीब तरीके से ना हंसने लगती है। और कामाहाटे मन में सोचता है कि चलो एक तो है जो कि नॉर्मल बिहेव कर रही है। और तभी यूना बोलते है कि तुम मेरी तरफ क्यों घूम रहे हो, मैं कुछ भी सीक्रेट नहीं छुपा रही। और कामाहाटे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम उस लड़कियों में हो भी नहीं। और तभी वहाँ पे येन भी आ जाती है और वो कामाहाटे से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और कामाहाटे बोलता है कि तुम्हारी बहना भी काफी अजीब सा बिहेव कर रही है। और येन बोलते है कि हाँ मुझे पता है ये ऐसा क्यों कर रही है। और येन बोलते है कि तुम्हें ना कामाहाटे को बता देना चाहिए। और यूना बोलती है कि मैं इसको बता दिया और इसने अगर उसको बता दिया तो क्या होगा। और कामाहाटे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे नहीं जानना वो बात। और रात के टाइम ना कामाहाटे अपने रूम में पढ़ रहा होता है काफी आराम से। और पढ़ाई करने के बाद वो सोचता है कि आज काफी अजीब सी बात है, मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आया। और जैसे वो बाहर जाता है ना तो असाई वहाँ पे कुछ देख रही होती है और वो पूछता है। और तभी असाई उसको शांत रहने के लिए बोलती है और बोलते है कि अगर तुम्हें कुछ मजेदार देखना है तो यहाँ पे आ जाओ। और जब वो दोनों अंदर देख रहे होते हैं ना तभी उन्हें यूना दिखाई जाती है जो कि
तालिस्मान बना रही होती है काफी मेहनत से, और असाई बोलती है कि वो मेरे लिए बना रही है क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। और तभी कामाहाटे को समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। और असाई बताते हैं कि यूना ना सीक्रेट छुपाने में काफी ज्यादा बेकार है। और इसके बाद वो लोग ना येन के कमरे में देखते हैं जो कि असाई के लिए काफी ज्यादा टॉयज बना रही होती है, स्टफ टॉयज। और इसके बाद ना दोनों बहनें ना अपने गिफ्ट चेक करने लगता है कि किसने ज्यादा अच्छा गिफ्ट बनाया है असाई के लिए। और तभी कामाहाटे असाई से पूछता है कि तुम बताओ कि क्या तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है। और असाई ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती, और वहाँ पे ना दोनों बहनें झगड़ा कर रही थी। इस कारण ना उनका गिफ्ट नीचे गिर जाता, मतलब कि वो भी गिर जाता है और दोनों का गिफ्ट भी वहाँ पे फट जाता है। और इसके बाद ना वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कामाहाटे उनकी मदद करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी असाई बोलती है कि अभी मत जाओ, अभी थोड़ी फिल्म बाकी है। और तभी असाई उनके पास जाती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। और रात के 12 बज चुके थे और वो दोनों बोलते हैं कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, बट जो हमने तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाया था वो तो खराब हो चुका है, प्लीज हमें माफ करना। और तभी असाई बोलती है येन को कि तुमने स्टफ टॉय बनाया है जिसमें तुम्हारा काफी ज्यादा प्यार है। और यूना को बोलते है कि तुमने तालिस्मान बनाया है जिसमें तुमने अपनी सारी नॉलेज को डाल दिया मेरे लिए, और ये सब कुछ ना तुम्हारा प्यार दिखाता है मेरे लिए, और तुम हर साल मुझे गिफ्ट देती हो, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद ना वो दोनों बहनें वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसको गले मिलते हुए हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और तभी कामाहाटे बोलता है कि इस तरीके से तुम्हारा सब कुछ हुआ है, क्या तुम्हें इससे अजीब सा नहीं लग रहा। और असाई बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि उन दोनों ने मेरे लिए गिफ्ट बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है। और तभी असाई बोलती है कि क्या तुम्हें भी कुछ बोलना है मुझे। और कामाहाटे भी वहाँ पे उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है और असाई उसको धन्यवाद भी बोलती है। और इसके बाद ना वो सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। और अगले दिन ना दोनों बहन बात कर रहे होते हैं कि काश हम असाई को वो गिफ्ट दे पाते। और तभी असाई को चीज देख रही होती है और वो बोलती है कि क्या तुम दोनों को कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज देखना है। और इसके बाद ना हमें वही गिफ्ट दिखाए जाते हैं जो कि रात में खराब हो गए थे और वो ना एकदम ठीक हो चुके होते हैं। और उन्हें ये भी पता लगता है कि कामाहाटे ने उनके गिफ्ट को ठीक किया है और उन दोनों को ना ये चीज काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ पे ना एक लेटर भी होता है जो कि असाई के लिए होता है और उसमें ना हैप्पी बर्थडे लिखा था। और ये पढ़ने के बाद ना उन तीनों को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद कामाहाटे ना एक सपना देख रहा होता है जहाँ पे ना यूना उसके साथ होती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे किस करते हैं। और तभी अचानक से कामाहाटे जाग जाता है और सोचता है कि फिर से एक अजीब सा सपना आया है। और उसके पास ना तभी माहिरो का ना मैसेज आया होता है। और तभी असाई ना कामाहाटे से मदद मांगने के लिए आई होती है, बट वो तो वहाँ पे होता ही नहीं है। और तभी यूना बताता है कि वो ना माहिरो से मिलने के लिए गया है और शाम तक वो वापस आ जाएगा। और तभी वो दोनों बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम शाम को ही वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। और तभी यूना बोलते हैं कि तुम दोनों उस पर कुछ ज्यादा ही निर्भर नहीं हो क्या। और इस बात पे ना वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। और यूना ना येन के ऊपर तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसको किस कर लिया था, और अगर कामाहाटे कोई बेकार इंसान होता तो कुछ भी कर सकता था उसके साथ। और वो ना असाई को भी डांट लगाती है और असाई ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और ये देख के ना वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद ना यूना उन दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। और तभी वो दोनों बोलते हैं कि कामाहाटे हमारी काफी मदद करता है तो हमें भी उसकी हेल्प करवानी चाहिए। और माहिरो ना कामाहाटे को ना स्कूल यूनिफॉर्म देती है क्योंकि नेक्स्ट वीक से ना कामाहाटे का स्कूल स्टार्ट होने वाला था। तभी कामाहाटे बोलता है कि ये तो तुम मुझे डिलीवर भी कर सकती थी ना, तो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। और तभी माहिरो बताती है क्योंकि काफी टाइम हो गए तुम्हें देखे और मुझे तुम्हें देखना था। और ये बात सुनने के बाद ना वहाँ पे कामाहाटे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कामाहाटे ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और तभी माहिरो बोलती है कि क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते थे। और तभी कामाहाटे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और तभी माहिरो बोलते है कि उन लड़कियों के साथ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। कामाहाटे बोलता है कि सच में वो काफी ज्यादा हार्ड है, सबसे बड़ी बहन काफी ज्यादा आलसी है, हमेशा मुझे उसको उठाना पड़ता है, साथ ही उसका रूम भी साफ करना पड़ता है। दूसरी बहन वो काफी ज्यादा जिद्दी है, बट वो थोड़ा बहुत काम कर लेती है, बट वो काफी स्लो काम करती है। और छोटी बहन को तो कुछ भी नहीं आता तो उसका सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और माहिरो काफी हैरान होती है क्योंकि कामाहाटे को ना उनका सारा काम करना पड़ता था। और माहिरो ना उसको काफी ज्यादा डांटने लगती है कि तुमने उनके श्राइन को बचा लिया, वो काफी अच्छी बात है, बट तुम उसके हर पर्सनल काम को करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है ना तो तुम्हें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और काफी ज्यादा मेहनत करनी है अपनी पढ़ाई पे। और कामाहाटे ना घर जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरे पास कुछ है जो कि मुझे करना है, तो इसलिए मुझे शादी के बातों से बचना होगा और उन तीनों बहनों से ना अब थोड़ी दूरी बना के रखना होगा। और मैं डॉक्टर बन के ना माहिरो का ना काफी ज्यादा हेल्प करवाऊंगा और ऑर्फनेज के लोगों की रक्षा भी करूंगा। और जब वो घर जा रहा होता है ना तो यूना उसका वेट कर रही थी और यूना ना उसको वेलकम बैक बोलती है। और कामाहाटे बोलता है कि तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी। और यूना बोलती है कि बस ऐसे ही बात करना था और हम साथ में चलते हैं। और साथ में चलते हुए कामाहाटे सोच रहा होता है कि इसको तो कुछ बात करनी थी ना, तो ये कर क्यों नहीं रही। और यूना ना वहाँ पे चुपचाप होती है। और तभी यूना बोलती है कि तुम मुझे अपने कंधे उधार दे दो। और इसके बाद ना यूना कामाहाटे के ना कंधों को दबाने लगती है और कामाहाटे सोचता है कि भाई आखिरकार ये क्या हो रहा है। और तभी यूना ना कामाहाटे के सूले से खुले हुए देखती है और इसके बाद ना वो उसको बैठ के ना बांधने लगती है। और बांधते टाइम ना कामाहाटे को ना
यूना का कुछ गलत ही पार्ट दिख रहा होता है और इसके बाद ना उसको काफी ज्यादा वहाँ पे शर्म भी आ रहा होता है। तभी कामाहाटे बोलता है कि बस 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 ये तुम मत करो, ये मैं खुद ही कर लूंगा। और आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रही हो। और तभी यूना बोलते है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करते हो, मतलब कि हमारी, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारा हेल्प करवाऊँ। और ये चीज सुनने के बाद ना कामाहाटे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने यही चीजें ना अपने सपने में भी सुनी हुई थी। और यूना बताती है कि तुमने फेस्टिवल में और साथ ही घर के कामों में हमारी काफी